गए, अच्छे बुरे कर्मों में फंस गए, उसमें हमको नरक चौरासियों में जाना पड़ा। और आज कितने जन्मों से हम भटकते भटकते आज मानव शरीर में फिर आए हुए हैं। सबसे बड़ी भाग्य है कि हम लोगों को मानव शरीर मिलने के साथ साथ बहुत अच्छी बात यह है कि भाई परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मिले। बगैर किसी मतलब खोज के, बगैर किसी सोच के बाबा जी ने हम लोगों को पकड़ा और नाम रूपी दौलत, बेशकीमती दौलत नाम रूपी उन्होंने दिया। और ये बताया कि जब कभी आपके पास 24 घंटे में काम न हो तो आप खेत में, दुकान में, दफ्तर में, कारखाने में, जहां आपको अवसर मौका मिले वहां इस नाम रूपी जो जड़ी अंजन आपको दी जा रही है, इससे आप कमाई कीजिए और अपनी जीवात्मा को जगाइए। जीवात्मा को शरीर से निकलने का भेद आपको बताया गया और इसको जीते जी कर लीजिए। मौत के बाद न किसी को मुक्ति मोक्ष मिलेगी और न मिलने वाली है। मोक्ष और मुक्ति जीते जी जो आदमी अपनी जीवात्मा को नाम रूपी जड़ी अंजन से कमाई करके बाहर निकालने की क्रिया सीख लेगा, वही मुक्ति मोक्ष उसको मिलेगा। और ये कोई कहे नहीं मौत के बाद, तो मौत के बाद तो मतलब ये फिर नरक और 84 पड़ा हुआ है, उसमें जाना पड़ेगा। कोई बचने वाला नहीं, क्योंकि आया है तो जाएगा। और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ जाए, कोई बांधा जाए जंजीर। वो क्या करेंगे कि जब आप भेद नहीं जानेंगे, हम भेद नहीं जानेंगे, जीवात्मा को निकाल करके बाहर करने की क्रिया नहीं सीखेंगे, तो आएंगे एक वक्त ऐसा आएगा। अभी हमको आज़ादी है, कब तक आज़ादी रहेगी? जब तक सांस की पूंजी है। सांस की पूंजी खत्म हुई कि हम धाम से जमीन पर गिरेंगे और जम के दूध निकल करके बाहर करेंगे। कहो भाई निकलो, लेकिन हम निकलने की क्रिया नहीं जानते तो क्या करेंगे? तो वो मार मार करके जबरदस्ती निकाल करके बाहर करेंगे। इसलिए जिन लोगों को ये दौलत मिल गई वो बहुत बड़े भाग्यशाली। इससे बड़ी भाग कोई नहीं हो सकती दुनिया के अंदर। सारे देश की संपत्ति, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, पन्ना पोखराज, ये आपको दे दिया जाए और यदि नाम न मिले, महापुरुष न मिले, तो कंकड़ पत्थर वो काम आपके आने वाला नहीं। ये बहुत बड़ी भाग की बाबा जय गुरुदेव मिले और उन्होंने नाम रूपी जड़ी अंजन दिया। देखिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि नाम की महिमा क्या है। वैसे तो किसी ने नाम की महिमा का गुणगान नहीं कर सका, कोई भी। जो भी आए, देखिए रामायण में लिखा है कि कहला कवम नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुणगाई। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक परिवर्तन करने के लिए वो मतलब शक्ति के रूप में आए थे, लेकिन वो भी नाम की महिमा का गुणगान नहीं कर पाए। तो नाम को बताते हैं कि नाम जो है, जो जड़ी अंजन महापुरुष देते हैं, वो क्या है कि राम नाम मणिदीप धर। वो नाम की मणि है। तो बताते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने जिन्होंने देखा उन्होंने कहा, जो नहीं देखे वो क्या बताएंगे, वो तो कहेंगे निराकार है। लेकिन उन्होंने कहा कि उस राम नाम रूपी मणि को कहाँ रखो? उसको कि जहाँ दोनों आंखों के बीच में मध्य भाग में जीवात्मा बैठाई गई, उसके दरवाजे पर। वो अंधेरे में पड़ी है, उसको दिखाई नहीं पड़ा अंधेरे में। अंधेरे से प्रकाश में कैसे आई कि जब नाम रूपी मणि उसके सामने होगी, तो उसमें बहुत बड़ा प्रकाश है। जब नाम रूपी मणि को मिलेगा तो जितना अंधेरा उसके सामने है, चाहे झूठ का, छल का, फरेब का, धोखे की, बेईमानी की, लूट की, खसोट की, हत्या की, हिंसा की, वो जितना मोटा पर्दा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते थे कि जहाँ धरती है, यहाँ से लेकर के जहाँ आसमान है, इससे लाखों गुना मोटा पर्दा, करोड़ों जन्मों का हम लोगों ने उसके सामने ला करके डाल दिया। अब उसके अंदर जीवात्मा बैठी है, एकदम अंधेरा, इतना अंधेरा है
कि किसी चीज से आप बयान नहीं कर सकते कितना अंधेरा है। तो उन्होंने कहा कि राम नाम मन दीप धर जीह गेहरी द्वार, जहां जीव बैठाया गया है उसी के दरवाजे पर उसको रखो। तो जब वहां रखोगे आप, तो उन्होंने बताया कि जीह गेहरी द्वार, गोस्वामी बाहर भीतरो, जो चाहो उजियार। यदि प्रकाश आप चाहते हैं अंधेरा खत्म हो जाए, तो बाहर से आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई घर है आपका और अंधेरा है, तो उसमें जो लाइट प्रकाश लेकर के जाएंगे तब तो अंधेरा भरेगा। और अगर आप कहिए कि अंधेरा चला जाए तो हम जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। ऐसे ही जो राम रूपी मणि आप वहाँ ले जा करके रखेंगे, तो ये जितना भी मोटा पर्दा है ये जल करके खाक हो जाएगा। और उस आँख को जो दिव्य है, ज्ञान चक्षु है, शिव नेत्र है, थर्ड आई है, वो खुल जाएगी, उससे सब दिखाई पड़ेगा। ऐसे कान है, जीवात्मा के पास एक कान और एक नाक एक आँख, जैसे शरीर के पास दो आँख दो कान दो नाक। बाबा जी अपने सत्संग में बताते थे, देखो अब आज आपको मालूम हुआ कि आपके पास 3 आँख है और 3 कान है और 3 नाक है। एक नाक एक कान एक आँख आपको दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहा कि जीवात्मा के आँख पर बहुत मोटा पर्दा पड़ा है, इसलिए उस अंधेरे में वो नहीं देख पा रही। अगर वही पर्दा आप हटा दीजिए तो परमात्मा आपके सामने है। वो खुदा परमात्मा कहीं अनंत नहीं है, लेकिन एक पर्दा है। जैसे बाहर से आप देखिए कि आप चुंबक देखें, वो भी लोहे का होता है और लोहा भी आपका लोहे का है। कील आपकी, मान लीजिए कि कूड़े में कील गिर गई, अब उसको निकालने में आपको समय बहुत ज़्यादा लगेगा। आप उसको निकालना चाहें तो बहुत आसान तरीका है कि चुंबक लाइए और ले जाइए उसके पास में, तो सारी कीलें उसमें चिपक जाएंगी और आपका काम जल्दी से हो जाएगा। लेकिन यदि उस कील के ऊपर कोई पर्दा डाल दीजिए तो एक भी कील उस चुंबक में नहीं पकड़ सकती। ऐसे ही जीवात्मा में उस परमात्मा की शक्ति ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब पर्दा जो हम लोगों ने डाल रखा है वो उसी नाते वो आकाशवाणी ब्रह्मवाणी गैवी आवाज़ कलमा और आयतें बराबर आ रही हैं, लेकिन पर्दे की वजह से वो जीव को पकड़ नहीं पा रहा। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि नाम लेत भव सिंधु सुखानी, नाम जब पकड़े जीवात्मा को, जैसे चुंबक पकड़ लेता है कील को, तो बहुत मेहनत करके छुड़ा पाएंगे हम। ऐसे ही जब नाम रूपी वो शक्ति जीवात्मा को पकड़ेगी तो फिर छूटेगी नहीं। ये कहिए कि छूट जाए तो छूटेगी नहीं, लेकिन जब वो पकड़ेगी, और पकड़ेगी कैसे कि जो भी कर्म हम लोगों ने किया है आज तक, अच्छा बुरा, उसका पर्दा पड़ गया, वही पर्दा हटाना है। उसी के लिए मतलब महापुरुष कहते हैं कि भाई आज से आप जो भी काम आप करते हो वो आप मेहनत ईमानदारी से करो, चाहे खेती का, चाहे दुकान का, चाहे दफ्तर का, कोई भी काम आप करो तो मेहनत और ईमानदारी के साथ में करो। क्योंकि झूठ का पर्दा जो है वो ताकि उसके ऊपर जीवात्मा के ऊपर ना पड़े। नहीं, झूठ का पर्दा क्या है कि काला पर्दा पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अब तो भाई बत्ती का समय आ गया, लेकिन जब लालटेन आपके घर में था या बत्ती ही है, तो उस बत्ती के ऊपर एक काला कपड़ा आप लपेटते जाइए, 4, 6, 10 बार आप लपेट देंगे तो देखेंगे कि लाइट आपको अब नहीं दिखाई पड़ रहा, मतलब प्रकाश नहीं मिला, लेकिन उसके बत्ती के अंदर प्रकाश है। ऐसे जीवात्मा का प्रकाश कहीं गया नहीं है, जीवात्मा का प्रकाश है, लेकिन अब वो उसी में मतलब ये है कि जो है उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर पर्दा डाल दिया गया। तो यही पर्दा हटाने की क्रिया महापुरुष सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि आप मतलब ये कि मेहनत करो रोजाना। देखिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि अच्छा बुरा कर्म ये दोनों अगर रहेगा
चाहे अच्छा रहा या बुरा, दोनों है या दोनों में एक ही कोई रहेगा। अच्छा है मान लीजिए कर्म आपके पास तो आप स्वर्ग में डाल दिए जाओगे, और बुरा कर्म है तो आप नरक में डाले जाओगे। लेकिन अब यहाँ जैसे जीव आया है, अच्छा, तो जीव के साथ में काल भगवान ने मतलब ये कि ऐसी व्यवस्था बनाई कि उन्होंने प्रचार किया खूब, चिलमा के पास प्रचार किया खूब कि भाई आप आज से स्वतंत्र कर दिए गए, आप अच्छा करो बुरा करो, आपको रोकने नहीं आएगा, ना आपकी कोई मदद करने आएगा, आप जो भी चाहो करो। लेकिन जिस समय सांस की पूंजी आपकी खत्म होगी, जब तक सांस की पूंजी है तब तक आप स्वतंत्र हैं, और जैसे ही सांस की पूंजी खत्म हुई फौरन आप स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर जो आप किए होंगे वो एक एक करके भुगतना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आप अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को आप जलाइए, त्यागें सुबह शुभ, शुभ और अशुभ कर्मों को त्याग दो। अब ये जाएगा कैसे? क्योंकि जब मानव शरीर है, हम यहाँ आए हुए हैं, तो कोई ना कोई काम तो हमको करना ही पड़ेगा, हम अच्छा ही करेंगे, तो उसका भी पर्दा आ गया। अब इससे छूटेंगे कैसे? तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि आप इससे छुटकारा तब पाओगे जब आप रोजाना सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे। वही सुमिरन और ध्यान भजन के ज्वाला में ये आपका अच्छा बुरा कर्म दोनों जल जाएगा। जैसे कि आप रोजाना घर में झाड़ू लगाते हो, अगर झाड़ू ना लगाओ आप तो बहुत कूड़ा आपके घर में इकट्ठा हो जाएगा, और अगर झाड़ू लगाओ तो रोजाना कूड़ा अपना ले गए आप कूड़ादान में डाल दिए, घर साफ हो गया। ऐसे इस शरीर को, इसकी जीवात्मा को साफ करना है तो रोजाना सुमिरन ध्यान भजन नित्य प्रति बगैर नागा, मतलब एक लोगों करना है लोगों को। क्यों? कि जब करेंगे तभी उससे छुटकारा पाएंगे अच्छे बुरे कर्म से। और अगर अच्छा बुरा कोई रहा तो महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते थे कि देखो अच्छा क्या है, उसकी बेड़ी क्या है, उसकी बेड़ी है सोने की, और बुरे कर्म की बेड़ी लोहे की। लेकिन समस्या तो ये है कि बेड़ी तो बेड़ी ही है, अगर आपको सोने की बेड़ी डाल दी जाए हाथ पैर में तो बताइए आप छुट्टी पाएंगे? उसे फंसे रहे। और एक है लोहे की बेड़ी। लोहे की बेड़ी ये है कि मतलब ये है कि डाल दिया गया तो उसमें भी नहीं निकल सकते। सोने की बेड़ी आप स्वर्ग में पहुंचा दिए गए, और स्वर्ग से फिर जब पूर्ण क्षीण होगा, खत्म होगा, तो फिर नरक में आएंगे, नरक लायक होंगे, नरक में जाएंगे, 84 में आएंगे। और अगर गलत काम आप किए हैं, लोहे की बेड़ी पड़ी है, तो चलो अब नरकों में जाओ, नरक खत्म होगा तो फिर 84 में आओ। कहने का मतलब छुटकारा मिलने वाला नहीं, अगर मिलेगा तो ये नाम की दौलत मिलेगी जब हम कमाई करेंगे, बगैर कमाई किए नहीं। ये तो दया उनकी थी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की। इसमें से जितने लोग आवाज को सुन रहे हैं वो प्रेमी हो, नहीं प्रेमी है तो कोई बात नहीं, नहीं नामदानी है तो कोई बात नहीं, लेकिन नामदानी है तो आप जिससे चाहिए पूछ लीजिए कि किसी ने बाबा जी को खोजा नहीं। कोई आपको बता नहीं सकता बाबा जी को हमने खोजा। बाबा जी ने खुद ही दया करके और सारे जीवों को वो मतलब है कि खोज करके इकट्ठा उन्होंने किया। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो कुनबा मतलब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जोड़ा, और कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा। देखो यहाँ से लेकर के और कलकत्ता, वहाँ लेकर के मद्रास, उसके बाद महाराष्ट्र, उधर पंजाब, इस बीच में जितना भी मतलब एक ही जिले हैं या प्रांत हैं, सबको बाबा जी ने मेहनत करके अकूत और घूम घूम करके छोटे बड़े कार्यक्रम करके लोगों को उन्होंने पकड़ा। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए और गली गली में पर्चे बटाए, अभी ना समझो भाग जाने तुम्हारा, और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। उन्होंने कहा संदेश हमारा आप सुन लीजिए
ये आपके काम की चीज़ है। आप ये मत सोचिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 1986 में जब काफिला लेकर के चले 14 प्रांत का, यही उत्तर प्रदेश से अयोध्या से शुरू हुआ था और आकर के इलाहाबाद में मार्च में उसका समापन हुआ था। हर जगह बाबा जी ने अपने प्रेमियों को भेज करके गाँव में, कंदराओं में, गुफाओं में, कस्बों में, शहरों में यही आवाज़ लगवाई कि देखो उस मालिक की बहुत बड़ी दया हो गई है, उसका हुक्म है कि इस दौलत को बांट दो। ये दौलत हीरे जवाहरात पन्ने पोखराज से कहीं भी आपको किसी शहर में, किसी दुकान में, किसी दफ्तर में, कल कारखाने में मिलने वाली नहीं। ये तो उसकी दया हो गई है, हुक्म हो गया कि सबको बांट दो। तो आ जाओ और बगैर किसी खर्चे के मुफ्त में लेकर के अपने गांव में, अपने घर में, अपने खेत में जाओ, खलिहान में जाओ। अवसर मौका जब आपको मिले तो 24 घंटे में 2 घंटे अपनी जीवात्मा के लिए, बाबा जी के लिए नहीं। बाबा जी ने कहा, हमारी माता जी ने हमको बताया था कि बच्चा महापुरुष को खोज करके इस दौलत को प्राप्त कर लेना। और जब हमको मिल गया तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि हमारी दौलत को अपने पास मत रखना, इसको बांट देना। मैं सारे देश में घूम करके इसका प्रचार करता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में यही मूल काम है, आप इसको भूलिए नहीं। 24 घंटे में 2 घंटे जो हम करेंगे वही हमारे खाते में जाएगा जीवात्मा के। बकिया ये जो जितनी चीज़ें हम कमाई कर रहे हैं, खेत खरीदना या दुकान बना लेना या पढ़ाई लिखाई कर लेना, ये उसी समय तक सीमित है जिस समय हमारी सांस की पूंजी खत्म होगी, हम मरण शैया पर लेट जाएंगे, वहीं ये सब खत्म। ना जमीन जाएगी, ना जायदाद, ना रुपया पैसा, ना धन दौलत, ना आपके मतलब यानी परिवार के लोग, ना रिश्तेदार, सके संबंधी, इसमें तो किसी के साथ में जाने वाला नहीं। अब क्या जाएगा आपके साथ में? इसके लिए आप विचार करो, सोचो। तो महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे कि देखो वही भजन यानी सुमिरन ध्यान, भजन जो आप करोगे तो वही भजन तेरे संग चलेगा और पावेगा आराम। मन तू भजो गुरु का नाम। जो गुरु महाराज आपको हमको नाम बता दें, उस नाम को याद करना नित्य प्रति बगैर नागा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से सीधा, सच्चा और मतलब सरल महापुरुष मिलना मुश्किल है। बाबा जी ने कहा, देखो बच्चा, अगर आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है, बाबा जी ने कहा 22 घंटे आप कमर तोड़ करके मेहनत करो। किसके लिए? अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने बाल बच्चों की रक्षा के लिए, दादा दादी के लिए, इष्ट मित्रों के लिए। कोई दरवाजे भूखा सूखा आ गया, उसके लिए आप करो। लेकिन 2 घंटे जबकि आप कह करके आए हो कि हम 24 घंटे भजन करेंगे और अब 2 घंटे नहीं समझ पा रहे। आपने कहा है, कब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करम दिन राती। सब कुछ छोड़ छाड़ करके, हे महाराज आप हमारे ऊपर दया करके बाहर निकाल दीजिए तो हम भजन करेंगे पूरे जीवन। और आने के बाद उसी कंकड़ पत्थर में बेचारे लग गए और भजन करने का छोड़ दिया। ये शरीर खाली भजन करने के लिए मिली है। बहुत सीधे में महापुरुष का संदेश सुन लीजिए। भजनिया के कारण तनधारी, ये तन भजन करने के लिए मिला है। क्योंकि और योनियों में हम भटकते रहे, बाल बच्चे पैदा करते रहे, सारी चीज हम लोगों ने किया, लेकिन जब उसकी दया हुई, कबहू को कई करुणा न देही और देत ईस बिन है सनही। उन्होंने दया करके ये मानव शरीर दिया, किसके लिए? भजन करने के लिए। भजनिया के कारण तनधारी, वहाँ कहीं आयो भजन करेंगे और यहाँ मोहलिस नारी, भजनिया के कारण तनधारी। अरे नारी का मतलब है देवी नहीं, नहीं कल से डंडा लगाओ पीटो उनको। ये बताने हम नहीं आए।
वो तो मतलब ये कि सहयोगी मदद करने वाली है, तो उसको नहीं। नारी माने इस शरीर में इतनी नारियां हैं, अब वो मतलब ये कि उसमें मोह फंस गए, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में। तो महापुरुष कहते हैं कि किया कराया सब गया जब आए अहंकार। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और जे परिहर रघुवीरही भजो भजे ये संत। जिसको संत महापुरुष का है उसको आप याद कीजिए, इसी में कल्याण है। नहीं तो काम क्रोध और मद लोभ ये सब नरक का रास्ता है। आप काम करोगे, काम सताएगा, तब भी नरक का दरवाजा खुल गया। क्रोध सताएगा, झगड़े हो जाएंगे, मारकाट हो जाएगा, लड़ाई होगा और चले जाएंगे मतलब है कि जेल में, और मतलब है कि मुकदमा चलेगा, फांसी हो जाएगी और सजा मिल जाएगी। ये नरक का दरवाजा है, इसलिए इससे बचने की जरूरत है। जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का समय है तो यही ज्ञानेंद्रिय भी आपके पास है। ये भोग इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय भी है। ज्ञान इंद्रिय क्या है? इसी शरीर में है, लेकिन ना जानने की वजह से लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। वो ज्ञान इंद्रिय क्या है कि शील, क्षमा, संतोष, विनय और विवेक। जब इनसे आप काम ले लेंगे, काम आए शील को बुला लीजिए, फिर क्रोध आए क्षमा को बुला लीजिए। जब आपको जो सताने लगे ठीक उसी तरह से उनको आप बुला लीजिए। काम क्रोध मद लोभ शील, क्षमा, संतोष, विनय और विवेक। लेकिन अब विवेक आएगा कैसे? कैसे जागृति होगी? ये लोगों को कहाँ मालूम है। जागृति तब होगी कि महापुरुष ने कहा बिन सत्संग विवेक न होई। जब सत्संग में जाएंगे, महापुरुष मिलेंगे, जब वो याद कराएंगे, बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं। और आज देखो तमाम लोगों के ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितनी सजाएं भुगत रहे हैं। क्यों? कि महापुरुष के पास नहीं गए, विवेक उनका नहीं जगा, विवेक उनका सोया रहा और उसी में वो फंस करके कोई ना कोई अनैतिक कार्य कर दिए, जिसके नाते आज जेलों की सलाखों में पड़े और मतलब तड़फ रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। ना बच्चे मिल सकते, ना परिवार मिल सकता है, ना मतलब ये कि उनको वो सुविधा मिल सकती है। बड़े बड़े वादे पर लोग। इसीलिए तो कहा गया था भाई कि जब आदमी के अंदर से विवेक खत्म हो जाएगा तब उसकी क्या दशा होगी, ये तो इतिहास और मौजूदा समय बताएगा। आज आप देखो देश दुनिया में यही हालत है कि सब लोग मतलब ये है कि तड़प रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वो हिंदुस्तान हो चाहे विश्व का कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, जर्मन हो, जापान हो, रूस हो, जो भी देश हो, सब के सब रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। महापुरुष सब जानते हैं, छिपा कुछ नहीं महापुरुष से है, वो सब जानते हैं। सब घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोई, बलिहारी वह घट की जय घट प्रगट हो। जो प्रगट कर ले जाए वो परमात्मा सब में है, वो गुरु सबके अंदर मौजूद है। ऐसा नहीं को कहीं अन्यंत्र है। अरे भाई आप खोजिए तो आपको मिलेगा। कहा गया गुरु महाराज अपने स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्रार्थना करते थे कि खोज रही पिया को निज घट में, इसी अपने घट में पिया को, मालिक को, परमात्मा को, ईश्वर को आप इसी घट में खोजो। देखो लोग मतलब कहते हैं भाई जो है कि कहाँ मतलब एक ढूंढने जाएं, कहाँ मिलेगा। तो कबीरदास जी महाराज प्रथम संताय उन्होंने कहा मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। तो वो झूठा थोड़ी न कहे थे कि भाई झूठा कहे थे, सबके घट में वो है। लेकिन ये है और सब देख रहा है, सब लोग जो झूठा धोखा बेईमानी ठगहारी कर रहे हैं वो सब देख रहा है, उससे छिपा कुछ नहीं है। लेकिन जब दौलत नाम रूपी जड़ी अंदर मिलेगी और उससे रगड़ मारेंगे, जब जीवात्मा साफ होगी
तो सब दिखाई पड़ेगा। जिन्होंने देखा उन्होंने कहा, अब जो देखा ही नहीं वो क्या करेगा बेचारा। जिसकी आंख मान लीजिए बाहर की बंद है, अब उसको बताओ तो रास्ता तो कहीं जा पाएगा, कुएं में गिर जाएगा बेचारा। ऐसे ही जीवात्मा की आंख का पर्दा जिसका पड़ा हुआ है वो कभी जीवात्मा से नहीं देख सकता। नहीं तो जितने देवी देवता हैं सब के सब लोग इसी मानव शरीर में है, कहीं अन्यत्र नहीं है। सब के सब लोग इसी में हैं। जितने देवता और देवी हैं सब इसी में हैं। लेकिन ये है कि जब हम करेंगे और जीवात्मा का पर्दा जिस दिन हटा उसी दिन सब दिखाई पड़ेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते थे कि देखो आप शंकर भगवान, पार्वती जी, आप विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, और आप मतलब ये कि ब्रह्मा और सावित्री, सबकी इच्छा आकांक्षा आप करते हो और ढूंढते तलाशते हो, यहाँ से लेकर के कंदराओं और गुफाओं और पर्वतों पर, नदियों में, लेकिन वो कहीं नहीं है, वो आपके पास है। बाबा जी कहते थे देखो इस शरीर का जो निर्माण हुआ है वो आप देख रहे हो, उसमें गुदा चक्र जो है पहला द्वार इस शरीर का, जिसमें 9 द्वार है और एक द्वार वो गुप्त है, वो महापुरुष बताएंगे जिसको 10वां द्वार कहते हैं। लेकिन 9 द्वार सबको सबके जानकारी में है। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 6 हो गया, मुंह 7 और इंद्रिय द्वार और गुदा द्वार 7 तो 9 हो गया। इसकी जानकारी सबको है, कोई नहीं कर सकता हमको जानकारी नहीं है। अगर टट्टी पेशाब रोज करते हो तो गुदा और इंद्रिय द्वार तो हो गया, और खाना खाते हो मुंह आपके पास, और कान से सुनते हो तो कान हो गया, और नाक से सांस लेते हो तो 2 नाक हो गया, और 2 आँख आपके सामने है। 9 तो आप जानते हो, लेकिन 10वां पता नहीं किसी को। 10वां ये महापुरुष जब दयालु होकर के बताते हैं तब 10वां की जानकारी होती है। तो बाबा जी ने कहा कि जिसके पीछे आप घूम रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ये वक्त आपको फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। ये सब लोग इसी मानव शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। और आज अगर आप नाम के द्वारा सिद्ध करके और आप मतलब ये कि उस यानी पर्दे को हटा दीजिए तो सब देवी देवता आपको देख करके आपकी आरती उतारेंगे। मतलब है कि हार ले करके और आपके गले में डालेंगे, आपकी पूजा करेंगे, और आप दौड़ रहे हो खाली इसलिए कि जानकारी ना होने की वजह से। आपके पास जो चीज है वो उनके पास नहीं है। 10वां द्वार उनके पास नहीं, उसी 9 में फंसे हुए हैं। 10वां के ऊपर नहीं जा सकते, 10 में नहीं जा सकते। इसी के नीचे सब लोग हैं। कहा है गोस्वामी जी महाराज ने खोल करके कि प्रकृति पार पर सब उर्वासी, प्रकृति के परे प्रभु सवे के हृदय में निवास करता है। ये हृदय जो है ये प्रकृति के अंदर है और प्रकृति यहाँ है, इसके ऊपर प्रभु निवास करता है। दोनों आंखों के पीछे मध्य भाग में वहीं प्रभु निवास करता है, वहीं जीवात्मा है। तो ये भेद जब महापुरुष मिलते हैं तब बताते हैं, नहीं किसी को क्या मालूम है। तो उन्होंने बताया, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा देखो पहले सुन लो आप कि गुदा द्वार पर गणेश जी महाराज का वासा है, जो पार्वती और शंकर के बेटे हैं। इनका गुदा द्वार पर इनका बैठक है, और उसके ऊपर जब आएंगे इंद्रिय द्वार पर, यानी सृष्टि रचयिता ब्रह्मा और सावित्री, जब वहां आप आएंगे तो वहां ब्रह्मा और सावित्री मिलेंगे। फिर इसके बाद नाभि कमल पर आएंगे जब, तो वहां विष्णु और लक्ष्मी मिलेंगे। उसके ऊपर जब चलोगे आप तो हृदय चक्र पर शंकर और पार्वती, और जब इसके ऊपर चलोगे आप तो कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति। देखो मतलब ये है कि 5 स्थान है और 5 देवी देवता बैठे हुए हैं। लेकिन ये तब मालूम होगा जब आप भजन करोगे, सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे और तटस्थता से
इसीलिए महापुरुष ने कहा कि कर ले निज काज जवानी में। ये निज काज है, ये दूसरे का काज नहीं है जो कर रहे हैं हम लोग, ये तो दूसरे का काम है, लेकिन निज काम ये है। इसी के लिए 2 घंटे का समय बाबा जी ने कहा, और ये भी कहा कि अगर नहीं आप समझ दे सकते हो तो आओ सत्संग में मेरे सामने बैठ जाओ, मैं आपको समझा दूं कायदे से, पीछे मत बैठना, नहीं समझ पाओगे, सामने आओ। सामने बुला करके बाबा जी ने कहा कि देखो मेरी तरफ आप ध्यान देकर के देखो, यदि आप चाहते हो मेरे पास समय नहीं है तो मैं आपको एक सरल और आसान तरीका बताता हूं और जीव का आपके कल्याण हो जाएगा। कल्याण का ठेका मैंने लिया है, कल्याण आपका हो जाएगा। क्या करो आप कि आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है, रोजाना शाम सुबह जंगल जाते हो। जंगल जाते हो लकड़ी काटने के लिए नहीं, जंगल जाते हो दिशा मतलब है कि आप शौच करने के लिए। जब आप जाओ तो शौच करो और उतने ही समय आप चाहे भजन करो चाहे ध्यान करो, तो तुम्हारी नैया हम पार लगा देंगे। इतना आसान सरल सीधा महापुरुष मिलना मुश्किल है इस दुनिया में, जो ये ठेका ले ले कि तुम अगर शौच करोगे तब भी मैं तुमको मिलूंगा और तुम्हारी नैया पार कर दूंगा। क्योंकि यहाँ तो ये है कि बगैर नहाए नहीं, बगैर मशक्कत किए नहीं आपको, लेकिन बाबा जी ने कहा कुछ नहीं, आप नहाओ धो तो आपकी बात, लेकिन अगर आप कहते हो हमारे नहाने धोने का नहीं समय है तो इसका कोई परहेज नहीं है, ना नहाओ धो। लेकिन ये है कि बैठ करके अपने जीवात्मा के साथ में मन को रोक करके, बुद्धि को रोक करके, चित्त को रोक करके और याद करो तो आपकी दृष्टि खुल जाएगी और आपको दिखाई पड़ने लगा। पहले स्थान से जैसे ही नीचे से आप चढ़ोगे और जैसे आप मतलब है कि गुदा द्वार पर पहुंचोगे, फौरन आपको गणेश भगवान का दर्शन हो जाएगा इसी शरीर में। और उससे थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो हिंदी द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री मिलेंगे, उसके ऊपर चलोगे इसी शरीर में तो नाभि पर विष्णु और लक्ष्मी जी मिलेंगे। और जब आप हृदय चक्र पर आओगे तो वहाँ शंकर और पार्वती मिलेंगे। और जब कंठ चक्र पर आओगे तो आद्या महाशक्ति, जो ये तीनों की माँ है, ये तीनों की माँ है। और जो बाप हैं वो तो चले गए, इन लोगों को काम सौंप करके कि जीवों को फंसाए रखना, और इन लोगों को किसी को पता नहीं है कि वो है कहाँ। वो तो ये बताते हैं कि कहाँ बैठा हुआ है वो। इसीलिए कहा गया, बहुत लोग कहते हैं कि मजा नहीं मिला, तो महापुरुष कहते हैं मजवा लेकर के अली राजा चला गया वहां। अब मजा कहाँ मिलेगा आपको इस दुनिया में? इस दुनिया में मजा मिलने वाला जब तक वो मिलेगा नहीं, महापुरुष मिलेंगे नहीं, और जब तक आप भेद जान करके उसको पार नहीं करोगे, उसके पास नहीं जाओगे, तब तक मजा मिलने वाला नहीं है। इस दुनिया में मजा नहीं है। बड़े बड़े मतलब ये है कि अरबपति खरबपति, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े जमींदार जागीरदार चले गए और रोते चीखते चिल्लाते चले गए, क्योंकि जब उनको करना था तो महापुरुष के पास गए नहीं। और जो लोग गए उनका भी इतिहास है कि बड़े बड़े राजे महाराजे ऐसे यानी कि राज पर लात मार करके और मंत्री को राज सौंप करके सीधे चले गए महापुरुष के पास। और जब वहां गए और उन्होंने मेहनत किया तो दौलत उनको मिली और आज उनका नाम रोशन है। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि भाई बाबा जी ने जो दिया है, इसलिए देखिए गांव गांव में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आप लोग गांव गांव में 10 लोग हों, 5 लोग हों, 8 लोग हों या 150 लोग हों तो 2 जगह बैठ जाओ, 3 जगह बैठ जाओ, लेकिन ये है कि रोजाना लापरवाही नहीं, सामूहिक मतलब एक जैसे मान लीजिए इस समय कोरोना का चक्कर है और कोविड-19 लगा हुआ है, तो उसमें आप जैसे 10 लोग हैं तो 5-5, 6-6 फीट का मतलब गैप रख करके और बैठ जाइए।
20 मिनट सुमरन कीजिए, 20 मिनट ध्यान कीजिए और 20 मिनट भजन कीजिए। इसके बाद अपने अपने घर में चले जाइए। इसको करिए जरूर। इसलिए वैसे देखिए, भजन, भोजन और खजाना ये एकांत की चीज है। अब भजन है, ये मतलब ये कि अभी आप करने लगे तमाम लोग अवरोध कर देंगे, नहीं करने देंगे, ये एकांत की चीज है। भोजन है, अगर मान लीजिए आप खा रहे हैं, कोई आदमी देख लिया और उसका मन चलायमान हो गया, निगाह उसकी गड़बड़ हो गई, तो आपका पेट खराब हो जाएगा। चलो अब 10 बार पट्टी जाओ, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और ऐसे ही अगर खजाना का आपके किसी को पता चल जाए कि आपके पास इतनी पूंजी रखी हुई है, तो कल ही तो आपके घर में डकैती डाल करके सारा रुपया लेकर के चले जाएंगे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बाबा जी ये जानते थे कि कोई भजन नहीं कर रहा, तो उन्होंने एक नियम बनाया कि आप लोग जब सामूहिक बैठोगे तो जैसे मन आपका धोखा दे रहा है, मन क्या करता है, बड़ी मेहनत किए हैं, रुक जाइए थोड़ा, इसके बाद थोड़ा सुस्ता लेंगे तब करेंगे। और महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे कि मेहनत और ईमानदारी करने वाला ही भजन कर सकता है, आराम करने वाला कभी भजन नहीं कर पाएगा। मेहनत ईमानदारी जब करोगे, शरीर थकी रहेगी, मन थका रहेगा, तो मन दौड़ नहीं लगाएगा। और मान लो आराम कर लिए, उसके बाद बैठे तो मन भगा, यहाँ से चला गया बम्बई, कलकत्ता या जहाँ भी उसकी इच्छा हुई चला गया, तो मन जब तक नहीं साथ देगा तब तक जीवात्मा का काम नहीं होगा। इसीलिए महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब सत्संग सुनाते थे तो कहते थे, बच्चा बड़े ध्यान से सुनो। काफी प्रेमी अपने जो बाबा जी का सत्संग सुने हैं उनको ये याद होगा कि बाबा जी कहते थे, देखो बच्चा, आपको जो सत्संग सुनाया जा रहा है, आगे आपको ये सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। वो तो भाग थी आपको मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चा खूब अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को जीवात्मा के साथ में लगा करके खूब इसको मतलब सुन लो। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे कि देखो, ये जीवात्मा जहाँ से आई है वो मतलब ये है कि आपके यानी कि ये देवी देवताओं का लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्म लोक, महाकाल लोक, उसके ऊपर से जीवात्मा आई है और मन ब्रह्मलोक से आया हुआ है। लेकिन अब इतने जन्मों से ब्रह्म उसे मतलब मन से यानी जीवात्मा मन के साथ में पढ़ करके और मन के कहने सुनने में उसका ये हाल हो गया। तो वो कह रही है क्या कि गुरु बता रहे हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे, उसमें पाठ होता था, धर्मशास्त्र की किताब से पाठ होता था। स्वामी महाराज कहते तो ऐसे हम बता देंगे सब कुछ, लेकिन इसलिए इसको कराया जा रहा ताकि आपको ये मालूम हो कि आपके दस्तावेज का ये मतलब संदेश है। वैसे तो हम इसको सब जानते ही हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो जीव, अब आपका कल्याण कैसे होगा, क्योंकि आदमी कैसे जानेगा, जब उसको महापुरुष बताएंगे तभी तो समझ पाएगा। तो कहे देखो, अब आपका कल्याण ये है कि आप मन को अपने बस में करो, मन को सहयोग मिलो और मन को लेकर के मेरे पास आओ। अगर मन नहीं आएगा तो क्या करोगे? तो तरकीब महापुरुष ने बताया। तो जीवात्मा गई मन के पास, तो क्या कह रही है, मन रे मान वचन की मेरा, मेरी एक वचन आप मान लो। आपका तो हम पूरे जीवन काल करोड़ों वर्षों से मानते चले आए, लेकिन एक बात मेरी मान लो कि अब मेरे साथ चलो कहाँ, संत सदगुरु के पास। तो कह रहा है कि मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, मैं तो बहुत कमजोर हो गया हूं। तब वो याद करा रही है, यानी महापुरुष बता रहे हैं कि जीवात्मा याद करा रही उसको कि सुर नर पुर पर हुकुम चलावे और जति सती सब चेरा, मन रे मान वचन एक मेरा।
तुम्हारा तो सबके ऊपर हुक्म है, चाहे वो जति हो, चाहे सती हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, भोले हो, जो भी कोई हो, सबके ऊपर तुम्हारा हुक्म। तो जो बहुत कहते कहते तब ये तैयार मन हुआ कि चलो भाई, चलो अब सदगुरु के पास चलें। और जब वहाँ गए तो काम अपना आसान हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि महापुरुष विधि विधान से समझाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि देखो, आप लोग सामूहिक बैठ करके भजन करो। अगर आप कहते हो मेरे पास समय नहीं, तो आप जाओ और उसी मतलब शौच में आप भजन भी करो, शौच भी करो, तो आपकी नैया पार कर दी जाएगी, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भाई सतगुरु जो कहेंगे वही हम करेंगे तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। बाबा जी ने कहा अगर आप कहते हो अब भी मेरे पास समय नहीं है, तो देखो मेरी तरफ। बाबा जी ने कहा देखो मेरी तरफ, ऐसे चुल्लू बना लेना, चुल्लू, और उसी में पानी भर के नाक को डाल करके अपनी जीवन खत्म कर लेना, क्योंकि नाक आपको ये मानव शरीर मिला। इसके लिए देवी देवता तरस रहे हैं। क्यों? कि अब की बार ही अगर पासा पड़ गया आपका, तब तो आप चले जाएंगे, और नहीं तो करोड़ों वर्षों तक इसी 84 और नरकों में रहेंगे। कोई बचाने वाला मिलेगा नहीं कि मिलेगा कोई। सब यहाँ स्वार्थ की दुनिया है। अगर आज आपके पास से मालूम हो जाए कि आपसे कुछ हमको मिलने वाला नहीं है, तो आपको संत सतगुरु के अलावा कोई नहीं मिलेगा जो आपकी बचत करे। आप देखो, आप इस देश में 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, लाखों अनाथालय खुले हुए हैं। 60 साल के, 65 साल के, 80 साल के, 90 साल जाकर के देखिए आप। वहाँ नौजवान जो बुद्धिहीन है, नौजवान जैसे भूल भटक गए, तो वहाँ पहुँचाए गए, वहाँ से फिर चले गए अपने घर में। लेकिन बुजुर्ग की दशा ये है कि जब आप जाओगे तब पता चलेगा कि उनका लड़का बहुत बड़ा अधिकारी है, और जो उसकी बीवी है उन्हीं के साथ में रहती है। अब घर में कोई नहीं है, क्यों? वो बच्चा था और माँ थी, या बाप थे, या दोनों हैं। तो माँ बुढ़ी हो गई, बेचारी, दिखाई नहीं पड़ता। तो वो संदेश भेज रही है फोन से कि ये बच्चा, अब मेरी हालत बहुत खराब है, चले आते तो ठीक था। तो उन्होंने अपने पत्नी को दे दिया। पत्नी ने कहा कि माता जी, आप मतलब ये है कि अनाथालय में चली जाएं, खर्चा हम लोग देते रहेंगे, लेकिन हम वहाँ आ नहीं पाएंगे। बताओ, जिसके लिए वही माँ बाप चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, हिंसा, हत्या करना उन्होंने किया, और आज ये दशा है उनकी। इसलिए महापुरुष कहते हैं अब भी सोच लीजिए, चेत जाइए, नहीं तो आगे वो दुर्दिन। क्योंकि जब तक सांस की पूंजी है तब तक आप कुछ कर सकते हैं। जैसे सांस की पूंजी खत्म हुई, फौरन आप कुछ नहीं कर सकते, सब आपके अधिकार से खत्म हो जाएगा, फौरन उसका अधिकार आएगा। तब जैसा आप किए होंगे वैसा हो करेगा। इसलिए सोच समझ करके प्रेमियों, हम लोगों को लगने की जरूरत है। दया मालिक की हो गई, हम लोगों ने प्रयास भी नहीं किया, और उन्होंने हम लोगों को दौलत दे दी जिससे हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। और हम लोग यदि उसी ढंग से मेहनत कर दिए तो बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा। इस समय क्या है, देखिए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आदेश, निर्देश, संदेश जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी महाराज हैं उनके पास आया कि गांव-गांव में आप मेरे और पहले भी संदेश मिल सकता था। बाबा जी बहुत पहले भविष्यवाणी किए थे, लेकिन जब कोरोना का समय आया तो सारे देश में एक हाहाकार मच गया, बगैर किसी समझे बूझे। बस कोविड का जो मतलब ये कि लॉकडाउन लग गया, सब कारखाने बंद, जितने लोग बाहर थे
जबकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज के 20 साल पहले बाबा जी ने कहा, बच्चा जो बाहर काम कर रहा है वो सब अपने देश में चले आए। थोड़ा खाओगे, थोड़ा कमाओगे, अपने माँ बाप अपने बच्चों के बीच में रहोगे, विदेश में मत रहना, नहीं तो वो आफत आने वाली है कि फिर आपके रोने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं। और देख लिए कि एक छोटा सा मतलब झड़क आया और हुआ ये कि कितने लोग तो रास्ते में ही प्राण गंवा दिए, और कितने लोग आए, किस तरह से यहाँ आए, वो तो उनसे आप पूछिए। 2-2 दिन 4-4 दिन बेचारे खाने को नहीं मिला। कहाँ आ रहे हैं? वहाँ हैदराबाद से। कहाँ आ रहे हैं? केरल से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ कलकत्ता से आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो यही है महाराष्ट्र। 3-3 दिन तो गाड़ी से लग जाता है जाने में, जिसकी रफ्तार 100-125 किलोमीटर 1-1 घंटे में, 125 किलोमीटर, और वो 3 दिन लग जाता है। तो बताओ वहां से आने में आदमी कितना समय लगेगा? बगैर खाए चले आए। तो उस समय अपने संस्था से आदेश हुआ, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश आया महाराज जी के पास कि जल्दी सारी संगत में सूचना कर दो। उस समय मार्च का महीना था, फसलें कटी नहीं थी, कटने वाली थी, मई में जाकर के कटी। संदेश आया व्हाट्सएप से, क्योंकि पेपर आएगा 2-3 दिन 4 दिन 8 दिन लग जाएगा। व्हाट्सएप से महाराज जी ने सारे देश में आवाज लगा दी, बता दिया संदेश कि एक छठा गला अनाज मथुरा में मत भेजना, लेकिन कोई भी भूखा आदमी जाने ना पाए, उसको खिलाओ। 2 महीने आपका भंडारा आपके जिले पर चला, उसमें सेवा करने वाले आए, सेवा देने वाले सेवा दिए, और वो 2 महीने तक लगातार चला। और आपके मथुरा आश्रम में तो 8,000, 10,000, 12,000 पैकेट, 16,000 पैकेट डेली तैयार होता था और 4 जगहों पर बांटा जाता था, ताकि कोई आदमी भूखा जाने ना पाए। क्योंकि अब उसके पास क्या है? फैक्ट्री बंद, पैसा मिलना बंद, अब उसके पास कुछ नहीं है। कितने बेचारे तो चले वहाँ, मतलब एक आपके लुधियाना से, अब कुछ नहीं, पैदल चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कोई आदमी मिल गया तो उसको उन्होंने अपनी मोबाइल बेच दी। 25,000 की मोबाइल 4,000 में बेच दिया, और 3600 4,000 की साइकिल खरीद करके साइकिल से गया अपने घर में। सोच लो क्या हालत हुई। इसलिए अभी लोगों को सचेत किया जा रहा है, और टीमें निकल करके गांव में प्रचार कर रही। सब लोगों को ये ड्यूटी मिली हुई है कि गांवों में सब जगह जाकर के बताओ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की एक पुस्तिका, यानी कि निःशुल्क जो बांटा जा रहा है, भविष्य का संकेत। बाबा जी ने भविष्य का संकेत उसमें लिखवाया है। बाबा जी ने बहुत पहले कही थी उन बातों को, और ये है कि उनको बता दीजिए कि आज से वो अपने अंदर सुधार लाए। नहीं तो अभी वह दिन, मतलब ये कि नहीं आप देखे हैं जो दिन आने वाला है कि लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, और उठाने वाले मिले ना यार। जमाना बदलेगा, कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। सुनते जाना ना रोनार, जमाना बदलेगा। लोगों को बताइए, क्योंकि आदमी का जब समय निकल जाता है तो भूल जाता है वो, लेकिन जब समय फिर आएगा तब क्या करोगे? इसलिए उनको बताओ कि वो भूल भरम में ना रहे, क्योंकि एक की दवा 100 में न मिलेगी। अभी कोरोना आया था, अभी तो जो इसका आया है उसकी कीमत है 1,000 एक डोज की, 2 डोज की 2,000। अगर 5 परिवार आपके घर में हैं तो 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। तैयार रहिए आप। उसका प्रचार हो रहा है। अभी तो सरकारी आदमियों को लग रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग के हैं या सफाई कर्मी हैं, ऐसे लोगों को लग रहा है। लेकिन जब सारी जनता को लगने लगेगा तो उनको फ्री लग रहा है, लेकिन आपको 2,000 पर व्यक्ति देना पड़ेगा। देख लीजिए आप। तो उसमें है कि एक की दवा 100 में न मिलेगी, तब क्या करोगे यार?
जमाना बदलेगा कहे जय गुरुदेव पुकार। बहुत पहले बाबा जी ने कहा था। बाबा जी ने कहा अभी आपने कहाँ देखा वो महामारी, वो भूकंप, वो मतलब लड़ाई झगड़े अभी आपने कहाँ देखे। वो समय आगे आने जा रहा है। तो इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे कि आप लोग सब लोग तैयारी बना लीजिए। तैयारी क्या बना लीजिए कि इन कामों को आप छोड़ दीजिए, बद काम को, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये बकरी भेड़ मुर्गी क्या होंगी अगर लोग नहीं खाएंगे। तो बताओ भाई ये आदमी के खाने वाली चीज तो है नहीं। जिन्होंने बनाया है उन्होंने आपके लिए तमाम फल फूल, सूखे गीले फल और मतलब तमाम मेवा मिष्ठान और अनाज साग सब्जी दूध घी मसाला आपके लिए उन्होंने तैयार किया। आप उसको क्या करते हैं, वो आपके लिए नहीं। जब ये धरती बनी और जब यहाँ जीव उतारे गए तो दो किस्म के जीव उतारे गए, एक मांसाहारी और शाकाहारी। मांसाहारी की पहचान महापुरुष बताते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत याद करा लोगों को। मांसाहारी की पहचान है कि उसके नाखून और दांत ये नुकीले होते हैं और वो पानी लबल लबल चाट करके पीता है। और जब पैदा होता है उसकी आंख 4 दिन 6 दिन 8 10 दिन के बाद खुलती है और उसकी आंख 5 फीट 6 फीट की होती है। ये मांसाहारी की पहचान है। और शाकाहारी की पहचान, शाकाहारी जीव कौन है, जिनके नाखून चौड़े, दांत चौड़े और मतलब ये है कि वो पानी खींच करके पीता है और उसकी आंख जब जन्म होता है तभी उसकी आंख खुली रहती है। उसकी आंख तभी खुली रहती है। उसकी आंख 31-32 फीट की होती है। इसलिए वो शाकाहारी है, वो मांस खाने का अधिकारी नहीं है। आपके घर में गांव में देखिए आप कि मांसाहारी बाघ सिंह तो आपने कहीं कटघरे में देखा होगा, लेकिन आपके घर में कुत्ता बिल्ली हैं। इनको आप देखो ख्याल से, कैसे इनके नाखून हैं, कैसे इनके दांत हैं, कैसे पानी पीता है। इसका बच्चा पैदा होता है तो कब इसकी आँख खुलती है। और अपने घर में बच्चे को देख लीजिए आप। आपके घर में जैसे शाकाहारी है तो घोड़ा है, गधा है, ऊँट है, खच्चर है, आपके गाय है, बैल है, भैंस है। इन लोगों को देखिए, ये जब पैदा होंगे तो इनकी आँख खुली रहेगी और ये पानी खींच करके पीते हैं, लबल चाट करके नहीं पीते। मनुष्य जो है देखो उसी तरह से शाकाहारी की तरह है वो। उसके दांत भी चौड़े, नाखून भी चौड़े, पानी को खींच करके पीता है। किसी भी डॉक्टर साहब से आप पूछ ले जो ऑपरेशन करते हो कोई बात, तो आप देखिए तो बताएंगे आपको कि 32 फीट की आंत आदमी की होती है और जानवरों की भी ऐसे होती है। तो कोई भी आदमी इस तरह से नहीं करता तो आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा। देखो मांसाहारी जानवरों को आप देखो, आपके बीच में कुत्ता बिल्ली रहते हैं। बिल्ली को जब अपच हो जाता है, क्योंकि मांस इतने जल्दी पचता नहीं, इसी नाते उनकी आंत 5 फीट की बनाई गई, 6 फीट की, कि जल्दी से बाहर निकल जाए। और जब नहीं निकलता तो उनको जब अजीर्ण होता है तो देखिए जाकर के खेत में कोई मतलब दानेदार जो पत्ती होती है उसी को मतलब एक खोदते हैं और जब खोद कर गए अंदर ले गए, घाट पर पहुंचा तो अंदर जाएगा नहीं तो उल्टी होगी, तो उल्टी कर देते हैं। बोलिए कोई आदमी भी ऐसा करता है? खाने के लिए तैयार है लेकिन करता नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कभी भी किसी जीव जंतु को मार करके इस पेट को मुर्दा घाट मत बनाओ, खून को अपने बेमेल मत करो, नहीं तो हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में आप दवा कराओगे, डॉक्टर साहब नहीं समझ पाएंगे कौन सी बीमारी आपको लगी है। तो अब क्या करोगे आप? आपकी इलाज आपका हो ही नहीं सकता है कहीं, फिर आप क्या करोगे? जो आफत आपके ऊपर आई है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे मांस खाने से
हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे की बीमारी और मतलब ब्रेस्ट कैंसर, ऐसी ऐसी बीमारियां कि आप गरीब आदमी क्या करेंगे उसमें, उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा, अंतोगत्वा उनको मतलब एक घुस करके मरना पड़ेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है मानव शरीर बड़े भाग से मिला है और इसमें जो है अपनी जीवात्मा को जगा करके अपना काम आप बना लो। इस लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं जो लफड़े में आप पड़े हो, ये लफड़ा आप छोड़ दीजिए आप। तो बाबा जी ने कहा भाई सब लोग आप भजन करो और अपने प्रेमियों को आदेश हुआ कि भाई देखिए एक एक गांव, अभी देखिए ये दादा गुरु जी महाराज का भंडारा, वैसे तो इसका दिन तो जो है 23-24 को था, लेकिन अब कोरोना के वजह से कोविड-19 सरकारी आंकड़े के हिसाब से मिला कि बहुत ज़्यादा आदमी नहीं आप इकट्ठा कर सकते, तो इसलिए कार्यक्रम 1 महीने से ऊपर चला, यानी कि 24 दिसंबर से लेकर के और 26 जनवरी तक चला ये कार्यक्रम। यानी प्रांत में मंडल वाइज लोगों को बुलाया गया, अपने बस्ती का मंडल का, यानी 6 जनवरी को दिन मिला था। ऐसे तमाम जगह के लोग आए, भंडारे 1 महीने तक चलते रहे और लोग जहां आते थे, जहां से वो जो भंडारे लगे थे 10, 12, 15, उनको लिस्ट मिल जाती थी कि इतने लोगों को आपको भोजन कराना है, 200 को कराना है, 500 को कराना है, 1000 को कराना है। इस तरह से भोजन तैयार करके लोगों को देते थे। तो मतलब ये है कि ये कार्यक्रम भंडारे का दादा गुरु का ये इसी कोरोना की वजह से इतना दिन चला और 2 कार्यक्रम तो हो ही नहीं पाए। जिस तरह वो विषम परिस्थिति में था तो मई का कार्यक्रम 18 मई वाला और इसके बाद जुलाई वाला कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा वाला नहीं हो पाया। तो अब अपने लोगों को ये संदेश मिला, उसमें महाराज जी ने लोगों को बताया, समझाया कि आप लोग जा रहे हैं और हंसी खुशी से आप लोग जाइए और भजन करिएगा, आप चूकिएगा नहीं, बगैर नागा रोजाना भजन कीजिए और एक एक गांव आप लोग गोद ले लीजिए। जैसे बच्चे को लोग गोद में उठा लेते हैं, ऐसे एक एक गांव आप लोग गोद में ले लीजिए और तब तक आपकी जिम्मेदारी रहेगी जब तक कि उस गांव में मतलब ये कि जानवरों को मार करके और पेट को मुर्दा घाट बनाने वाले और बुद्धिनाशक नशे का सेवन करने वाले रहेंगे, तब तक उस गांव में बराबर आपको आना जाना रहेगा। अब मान लीजिए कि अभी वो पहली बार नहीं जाना चाहते अकेले गांव में, तो 5 लोगों की टीम बना लीजिए, आसपास के गांव के लोग, और चले जाएं गांव में, कार्यक्रम करके उनको समझा दीजिए, बता दीजिए और गांवों के लोगों को इकट्ठा करके बता दीजिए कि देखिए भाई ये अमुक व्यक्ति आपके गांव के मतलब ये कि बनाए गए हैं, जो आपके गांव में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश मथुरा से या खितौरा से आएगा, वो आपको ये बताएंगे। तो आप लोग उसको श्रद्धा और प्रेम के साथ में सुनिएगा। तो ये जिम्मेदारी सब लोगों को मिली है। अगर आप लोग गांव ले लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है और आपका आभार प्रकट किया जाता है। अगर नहीं लिए हैं तो आप तत्काल इसको ले लीजिए आप, क्योंकि महाराज जी ने कहा कि हमने खोज किया है कि हमारे प्रेमी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आदेश हुआ है, संदेश हुआ है कि हमारे प्रेमी इतना भारतवर्ष में है कि अगर सब के सब लोग गांव ले लें तो गांव कम पड़ जाएंगे, आदमी ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर करें और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग रहेंगे तो सब बेकार रहेगा। यानी गांव इतने कम पड़ जाएंगे अगर सब लोग ले लें, देवियां भी लें, बच्चे भी लें, बूढ़े भी लें, नौजवान भी लें, जितने लोग हैं सब लोग गांव ले लें और
उसमें करना क्या है कि हफ्ते में 10 दिन में जब आपको फुर्सत मौका मिले और जो संदेश आपको आए वो संदेश ले जा करके गाँव बताइए लोगों को कि भाई आगे समय खराब है, देखिए ये पुस्तक आपको दी जा रही है और इसको आप रखे रहिए। जिन गाँव में पुस्तक ना मिली हो वहाँ पुस्तक पहुँचा दीजिए कि भाई देखिए ये पुस्तक देख लीजिए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की है और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का चित्र भी इस पर छपा हुआ है और महाराज जी का भी चित्र है। आप इसको रखे रहिए और देखिए क्या बाबा जी ने हिदायत दी है, क्या इसमें मतलब लिखा हुआ है और कैसे आपकी बचत होगी, कैसे रक्षा होगी, कैसे आपके परिवार की बचत होगी, रक्षा होगी, ये सब इसमें लिखा हुआ है और हिसाब से करेंगे तो आपकी बचत हो जाएगी। तो एक एक गांव गोद लेना, इसी का संदेश लेकर के अभी आपको पत्र सुनाया गया है, इसी का संदेश लेकर के और इसी की समीक्षा कर ले। आपके राष्ट्रीय उपदेशक श्री राजेश जी आ रहे हैं आपके यहाँ 20 तारीख को आ जाएंगे। 20 तारीख को दोपहर में कार्यक्रम अयोध्या में है शहादतगंज में और वहाँ से 4 बजे के लगभग आ जाएंगे बस्ती। शाम को न्याय पंचायत के अध्यक्ष और देवी मतलब ये कि बच्चियाँ और देवियाँ और नौजवान बच्चे जिसको नवयुवक संगठन कहते हैं, इन लोगों की और न्याय पंचायत के जिम्मेदारों की वहाँ मीटिंग होगी 20 तारीख की शाम को। बड़े ध्यान से सुनिए, आप कहीं गफलबाजी में ऐसा ना कीजिए कि 20 तारीख को 12 बजे से लेकर के 4 बजे के अंदर जय गुरुदेव आश्रम बस्ती में जो आपके जिला चिकित्सालय से पुरानी रोड गोरखपुर जो है उस पर जब जाएंगे, इसमें से काफ़ी लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनके साथ में हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे और वहां आप आ जाएंगे तो वहां सब संदेश आपको मिलेगा, सब संदेश मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जो बताया जा रहा है इसी से संबंधित तो पहले ये जानकारी करेंगे कि भाई आप कितने लोग हैं जो गांव लिए हैं, कितने लोग ये हैं कि भाई जो नहीं गांव लिए हैं। तो अभी आपके पास आज की तारीख जो है वो 11 तारीख है और 11/8/19 आज का दिन छोड़ दीजिए तो आपके पास 1 हफ्ते का समय है। अगर आप नहीं गांव लिए हैं और खाली हैं तो आप अपने जिम्मेदार से मिल करके गांव ले लीजिए ताकि वहां आप बताने लायक रहिए कि हमने फला गांव लिया है, हमारे ब्लॉक में कितने गांव हैं, यानी 8 न्याय पंचायत है, 8 न्याय पंचायत में कितने गांव हैं। ये जब गांव आप ले लेंगे फौरन मालूम हो जाएगा कि कितने गांव हैं। तो ये मालूम होगा कि आपके जितने प्रेमी हैं सब लोगों ने ले लिया तो कितने आदमी बच गए जो अभी गांव इनको नहीं मिला है। देखो ये भाग्य की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप बताएंगे कि हमारे ब्लॉक के सारे गांव ले लिए गए हैं और अभी हमारे 100 आदमी जो है बचे हुए हैं तो ठीक है, उनको कहीं दूसरे जगह काम मिलेगा, लेकिन जो आएंगे देखेंगे सुनेंगे तब वो जा करके और जगह इस चीज को बताएंगे। भाई देखिए बस्ती में मैं गया था और वहाँ एक दुबौलिया ब्लॉक के लोग आए थे, उन्होंने बताया कि हम सब गांव ले लिए हैं और यहाँ 100 आदमी बचे हुए हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि भाई सब ले लिए 100 गांव बच्चे हैं, बताओ क्या हाल होगी। तो कहीं जाना पड़ेगा, कहीं से लोगों को लाना पड़ेगा ना भाई, कि नहीं लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा तब तो वो काम होगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से आप सुनिए और उसमें अब ज़्यादा वक्त नहीं है, मात्र 7 दिन का समय है और इस 7 दिन में न्याय पंचायत के जिम्मेदार, अगर मान लीजिए रजिस्टर उनको नहीं मिला है तो ले लें, अगर मिला है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं मिला है तो जितने न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं अपना अपना रजिस्टर ले लें। और उसमें अभी 1 हफ्ते का आपके पास समय है। 1 हफ्ते में आप लोगों से मिल करके और ये बताइए लोगों को कि मथुरा से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश ले करके और जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मतलब उत्तराधिकारी हैं उनका आदेश, उनके आदेश से
मतलब ये है कि वो श्री राजेश जी आ रहे हैं, आप लोग अपनी सेवाएं जो भी आपकी मर्जी हो, मंदिर की सेवा, पत्थर की सेवा और मतलब आरती या गोलक की सेवा जो आपके पास हो वो आप जमा कर दीजिए। तो कम से कम आपका रजिस्टर जो है अंकित होगा, उसमें सेवाएं अंकित हो जाएंगी तो उनको दे देंगे, उनको चढ़ा लेंगे और उनको ये समझ में आएगा कि भाई आए थे लोग और बताए और दिखाए, रजिस्टर भी उनका चल रहा है और गांव भी उनके पूरे हो गए हैं। तो ये बातें अपने लोगों के लिए हैं, तो इसमें अब देरी करने की जरूरत नहीं है। और संदेश तो हम लोग भाई परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से हम लोग सुने हैं, तो आपके बीच में कितना संदेश बताया ही जाए, क्योंकि भाई जो है वो तो आप उनसे सुन चुके हैं, उनकी दया ले चुके हैं। तो अब करना क्या है कि हम लोगों को कर्म करना है, जो आदेश है भजन करने का, संगत सेवा का, ये काम हम लोगों को करना है। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ में हम आपसे क्षमा याचना करते हुए कि कोई आदमी, कोई प्रेमी, जैसे मान लीजिए आपके जो गांव लिए हैं ये लोग, या जो लोग मतलब मान लीजिए न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं, ये लोग तो 20 तारीख को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक या हद से हद 4 बजे तक वहां पहुंच जाए। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, उन लोगों के लिए मतलब एक साधन बाधन अगर उनके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्षेत्र में आप टेम्पू कर लीजिए, मार्शल बोलेरो या कोई भी साधन करके टारी टक्कर और वहां आइए, तो आपको पूरा संदेश विस्तार से, क्योंकि उस समय उनके पास समय रहेगा। अब आप भी जाएंगे जब सुनने के लिए तो आपके पास भी समय रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ बहुत समय लिया जाए तो आप सोचेंगे भाई हमको बाजार करने जाना है, तो सुनने में कैसे आएगा समझ में। इसलिए जो लोग मतलब 20 तारीख को नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों के लिए आज ही से साधन बाधन ठीक करके और उनको लगा दिया जाए और वाहन वहां से उठा करके उनको वहां पहुंचा दे, और ताकि उनको संदेश सुनने को मिल जाए। और जो लोग आपके मतलब गांव लिए हुए गोद हैं या आपके रजिस्टर न्याय पंचायत का मिला है, सब लोग 20 तारीख को 4 बजे तक वहां हर हाल में करणपुर जय गुरुदेव आश्रम में पहुंचे, ताकि भाई जो है आपको पूरा संदेश मिले। और जो हुक्म आदेश मिला हुआ है, क्योंकि आज नहीं मिला भाई, इतना दिन हो गया मिले, 6 तारीख को हम लोग मतलब ये कि 7 तारीख को आए, ये आदेश तो तभी मिल गया था। तो अब कितना हम काम किए कितना नहीं किए हैं वो तो अब सामने आएगा। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से क्षमा याचना करते हुए, क्योंकि अभी आपका ये काम है और इसको करके ही यहाँ से हम लोगों को चलना है, ताकि आगे हमारा काम मतलब ये कि 1 हफ्ते में काफ़ी कुछ हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। विश्व में शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव। बहनों की लाश कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। भारत की दीवार तोड़ दे, नशा मांसाहार छोड़ दे। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। नफरत की दीवार तोड़ दे, नशा मांसाहार छोड़ दे। जय गुरुदेव।